स्टार्ट। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 22/12/2008 के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिया था, जिसके विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गईं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 और 184 जो मोटर यान को अति तीव्र गति एवं खतरनाक ढंग से चलाने से संबंधित है, और अधिनियम के अध्याय 8 के अन्य अपराध पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष क्षमनीय अपराध है, और यदि अभियुक्त ने अपने दोषिता का अभिवचन कर लिया है, तब उसके बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तदनुसार अभिनिश्चित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मोटरयान अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों अधीन होंगे, और इसके विरुद्ध कोई भी अन्वेषण, जांच और विचारण इसके विरुद्ध तथा अवैध होंगे और विधि में कायम रखे जाने के योग्य नहीं होंगे। पैरा मोटरयान अधिनियम 1988 भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता से नीचा अथवा अधीनस्थ विधायन होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तीनों ही भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रमशः प्रविष्टि 1, 2 और 35 में स्थान प्राप्त हैं। पैरा भारतीय दंड संहिता की धारा 5 सपठित MV एक्ट की धारा 208 समय सड़क यातायात अपराधों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इसलिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन अपराधों का अभियोजन समय भारतीय दंड संहिता की धारा 5 का अतिक्रमण करेगा, क्योंकि धारा 5 विशेष विधियों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता देता है। पैरा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सड़क यातायात से संबंधित अपराधों का अभियोजन अनुमति योग्य नहीं है, क्योंकि इसे विधि का आदेश प्राप्त नहीं है, सिवाय वहाँ के जहाँ MV एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए पर्याप्त दंड न हो। यदि MV एक्ट की धारा 183 व 184 के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दंडित नहीं किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में अभियोजन केवल मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। पैरा उपर्युक्त के विचार में आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों को केवल MV एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करने के लिए समुचित निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किए जाते हैं, सिवाय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले मामलों के। पैरा उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध अपील
पर उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12/05/2009 और 31/07/2009 के द्वारा उच्च न्यायालय के उपयुक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दिया था और मामले पर अंतिम सुनवाई के बाद इस निर्णय के द्वारा उसे निरस्त करते हुए निम्न विधिक स्थिति स्पष्ट किया है। स्टॉप।